वो मैंने कहा ना, आप परेशान ना हो, मैं इसको छोड़ दूंगी, ये अभी मेरे पास से बातें कर रही है। खुदा हाफिज। तुम बाबा को बता के नहीं आई थी? आज तक कोई भी काम इसने ठीक से किया है? तुम्हें अंदाजा है वो कितने परेशान हैं? बस कर दे मामा, उनकी परेशानी की वजह मैं नहीं हूं, बल्कि वो खुद हैं। ना वो ये स्टेप उठाते कि उनको इन सारे मसाइलों का सामना करना पड़ता। बेटा तुम्हें बता के आना चाहिए था। मामा, अगर आपको बाबा की इतनी फिक्र है तो आप खुद क्यों नहीं चले जाती? जब वो अपनी सारी गलतियां एक्सेप्ट कर चुके हैं तो फिर आप अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ रही? हेलो, इट्स टी टाइम। ओहो। तुम क्यों चाय ले आए हो? मैं ले आती ना। अरे भाई, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? चाय है ना, भोले की दुकान से भी मिल जाती है। तो फिर ठीक है, कल से भोले की दुकान से पी लेना। ठीक है, मैं अपने लिए भी ले आऊंगा और तुम्हारे लिए भी, कसम से। ओफो, क्यों जिद कर रही हो? उसने बना लिया तो पी लो। लेकिन मामा, सीधी बात सीधे अंदाज में भी तो की जा सकती है ना। सीधी बात सीधे लोगों के साथ की जाती है। रिजवान, मुझे मजबूर मत करो कि कल तुम्हारे ऑफिस में तुमसे ये सवाल किया जाए कि तुम्हारा मुंह कैसे जला। अच्छा बस करो, इसको ड्रॉप करके आना, अब चाय पियो। चली जाऊंगी मामा, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं नहीं, बहुत देर हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, तो फिर कौन ड्रॉप करेगा मुझे? तुम्हारी मामा ड्रॉप करेंगी तुम्हें, खुद गाड़ी चला के। ड्राइविंग लेसन दे रहा है मुझे। रियली मामा? तो फिर तो बस अभी चलते हैं, मुझे आपको ड्राइव करते हुए देखना है। ओके चलो चलो चलो, थोड़ी सी। क्या करूं, किससे बात करूं? बस एक आखिरी उम्मीद शमीम आपा है, पर वो भी ज़ैनब का ही साथ देती है। मामा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ड्राइव कर रही हैं। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। मामी, मैंने आपको कहा था ना, आप जब चलाना शुरू करेंगे आपको खुद समझ आ जाएगी हाउ एवरीथिंग वर्क्स। बाबा तो आपको देखकर हैरान ही हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा आपको आपकी सादगी का ही ताना दिया है। अगर सिखाना चाहते ना तो सिखा भी सकते थे। वो अपने आप से ज्यादा किसी को जिम्मेदार समझें तब ना। लेकिन मामा, आपने साबित कर दिया कि आप तो कुछ भी कर सकती हैं। थैंक यू। मेरा कोई नहीं है, मेरे बारे में कोई सोचना गवारा ही नहीं करता। चलो ये लो भाई, गाड़ी का पहला स्टॉप आ गया, जिसने उतरना है उतर जाए अब। थैंक यू मामा, अब ना मैं रोज आ जाया करूंगी और आप मुझे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, बाय 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 आयशा। बाय। क्या हुआ मामी, घर याद आ रहा है? नहीं। मामा, अभी भी वक्त है, अगर आप चाहें तो इस घर में वापस जा सकती हैं। फैसला आपके हाथ में है। अभी नहीं, बस थोड़ी और देर, मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। तुम आ गई आयशा? जी, अभी अभी मामा ड्रॉप करके गए। तो बेटा, तुमने मामा से कहा नहीं कि बहुत बुरा लगता है अपने ही घर के दरवाजे से इस तरह लौट के जाना? तुम समझाती क्यों नहीं हो उसे? तुम अब कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो, तुम्हें पता है सारी सिचुएशन का। अपनी माँ से कहो कि तुम इस घर में देखना चाहती हो, उनके हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहती हो, क्यों नहीं उनसे बात करती हो? रहने देना बाबा, वैसे भी
उनको कौन सा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है? आपके मयार पर भी तो नहीं उतरती वो। एक काम भी वो ढंग से नहीं करती। शी इज अ कंफ्यूज्ड वुमन। रहने दें, आप अपनी जिंदगी एंजॉय करें, खुश रहें इसमें। खुदा का वास्ता है सर, कोई एक लम्हा बता दो, कोई एक लम्हा जब तुमने कोई ऐसी हरकत की हो जिससे तुमने मेरा दिल जीतने की कोशिश की हो। रहने देना बाबा। वैसे भी उनको कौन सा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है? शायद मैं दुनिया का पहला और आखिरी शख्स होऊंगा जो घर ना आने के बहाने ढूंढता रहता है। जब घर आना होता है तो मुझे घबराहट शुरू हो जाती है कि घर घुसूंगा तो कोई नया ड्रामा लेके तुम मेरे सामने आ जाओगे। आपके मयार पर भी तो नहीं उतरती वो। एक काम भी वो ढंग से नहीं करती। शी इज अ कंफ्यूज्ड वुमन। इसे वहां रखो। मैं मामा को समझाने की कोशिश करती रहती हूँ और एक तुम उनकी सोच खराब कर रहे हो। उन्हें बाबा से दूर करने के अलग अलग मशवरे दे रहे हो, तरकीबें बता रहे हो। जिस तरह तुम अपनी मामा को समझाती हो, कभी अपने पापा को समझाने की कोशिश की है? क्या आज आपने मामा को बिला वजह डांट दिया? क्या देखे मामा हमारा कितना ख्याल रखती हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके घर में, कभी समझाया? अब तो समझ ही गए होंगे और शायद एहसास भी हो गया होगा। तो इस बात पे बहस करके क्या फायदा? कोई भी बहस करने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मामू मामी को एक कम अकल और सीधी सादी औरत समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ पैसे से ही घर चलता है। अब उनको समझ आएगी कि वो सीधी सादी औरत बिल्कुल भी नहीं है और कम अकल भी नहीं है। लेकिन ये बात इस मसले का हल नहीं है। अगर बाबा का मूड ज्यादा खराब हो गया तो? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तुम्हें कैसे पता? कि अब उनको ये बात समझ आ गई है कि ये सारी परेशानियां मामी की वहां होने की वजह से नहीं है, बल्कि उनके ना होने की वजह से। जो भी है, अब तुम मामा को मेरे साथ मिलकर राजी करोगे कि वो वापस घर जाए? नतीजा समझाऊंगा, लेकिन वक्त आने पर। देखो, मामू ने मामी को घर से निकाला है, ये कोई छोटी बात थोड़ी है कि उम्र के इस हिस्से में उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया। अब खुद सोचो, अगर मैं उन्हीं अल्फाज में तुमसे बोलूं कि इस घर से निकल जाओ, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? नहीं सुना गया ना? अब खुद सोचो, जिसके साथ हो चुका है उस पे क्या गुजरी हो, सोचा है कभी? तुम क्यों ऐसा कर रही हो? अपने आप पर जुल्म कर रही हो। मेरे पास कोई और हल भी तो नहीं है ना। लेकिन ये भी तो हल नहीं। तुमने कभी सोचा कि फरहान पर क्या बीत रही होगी? तुम अपने आप को भी तकलीफ दे रही हो और उसके एतमाद को भी ठेस पहुंचा रही हो। इसी बात का तो गम है कि फरहान क्या सोच रहे होंगे। मैं उनका दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया था तो मैंने सोचा कि घर चल के आराम करता हूँ। आयशा कहाँ है? अपने कमरे में?
आयशा, जैनब, जैनब। जी। आई एम सॉरी फरहान, आपने खुद ही मुझे घर से निकाला है। मैंने ना चाहते हुए भी आपके फैसले को कबूल किया है। अब आपको भी बर्दाश्त करना होगा और जज्बात में किए गए फैसले पे कायम रहना होगा। प्लीज बात कर लो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फरहान। जी वालेकुम सलाम वकीला, कैसी हैं आप? अब बीरा से बात हो सकती है? मैं काफी देर से कॉल कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रही। वो आई थिंक वॉशरूम में है। ओ आ गई, एक मिनट। चलिए, थैंक यू थैंक यू। हेलो। हाँ, क्या हाल है? सुनो, कम से कम मुझे तो बता कर जाए। तुम्हें मालूम है मैं कितना परेशान हो रहा हूँ? तो क्या अब मुझे इतनी भी आज़ादी नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकूं? ओहो, मेरा हरगिज मतलब ये नहीं है। और तुम कैसे बातें कर रही हो? एक तो आपकी वजह से मैंने अपनी पूरी सोशल लाइफ खत्म कर दी। एक रह सके अक्कू का घर रह गया, आप वो भी मुझसे छुड़ाना चाहते हैं? ओहो, मैंने क्या कह दिया है? मैं तो सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि कम से कम अगर जाती हो तो मुझे तो बता दिया करो। पता चल गया ना आपको? यकीन आ गया? अरे यार, मैं परेशान हो गया था तुम्हारे लिए। देखो ना, ना तुम घर पे हो ना आयशा घर पे है। ये आप क्या हर वक्त मुझसे अपनी बेटी का हिसाब किताब मांगते रहते हैं? मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? मैं सबकी कोई केयर टेकर थोड़ी लगी हूँ। और वैसे भी अब मेरी तबीयत इस तरह की नहीं है कि मैं ये सारी उलझनें संभाल सकूं। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जब दिल करेगा आ जाना। खुदा हाफिज। जब बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है तो क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो? बहुत चाहती हूँ मैं फरहान को, ये सब उनके भले के लिए कर रही हूँ मैं। सीधे मुंह तुमसे बात नहीं होती, हर बात का उल्टा जवाब देती हो। ये कैसी चाहत है? तुम समझती हो इस अंदाज से तुम उनकी भलाई कर रही हो? अक्को, मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी चाहत और मेरी मौत को फरहान अपने दिल में संभाल कर रखें। उन्हें अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने का पूरा हक है। जितनी मेरी चाहत कम होगी उतना ही कम मेरी मौत का गम होगा उन्हें। लेकिन अबीरा, ये जो तुम रवैया इख्तियार कर रही हो वो तुम्हारे शौहर को हर पल मार रहा है। सोचो, जब फरहान को पता चलेगा कि उसकी बीवी एक ऐसी बीमारी से मर गई जिसका वो इलाज कर सकता था,
और उसने कुछ भी नहीं किया। सोचो उस पे क्या बीतेगी। वो तो अपने को सारी जिंदगी माफ नहीं कर सकेगा। तो क्या फिर मुझे उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए? हाँ, बिना सोचे फौरन, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैं थके भी क्यों लग रही हूँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, पर्सनल काम से गया था तो थक गया हूँ थोड़ा सा। खतीजा, ग्लास पानी प्लीज ला दो। अच्छा। चाय बनवाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं, पानी से फाइन, थैंक यू। खाना खा के आए हो कि नहीं? प्लीज अभी खा लेता हूँ सबके साथ ही। खतीजा, क्या हुआ, गिर गई? खतीजा, खतीजा, खतीजा उठो, आंखें खोलो अपनी। हेलो, हाँ रिजवान। अच्छा, तो कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं? चलो ठीक है, हाँ बस हम पहुंचते हैं। खतीजा ठीक है ना? चलो ठीक, ओके ओके बेटा, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं, ओके। बहुत बहुत मुबारक हो, तुम नाना बन गए और तुम नानी। आपको भी मुबारक हो, आप भी तो दादी बनी। हाँ भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। एक दिन मैं कॉल कर लूंगा। हमेशा इसी तरह खुश रहा करो। डॉक्टर, मेरी तबीयत पहले से कुछ बेहतर है या फिर वैसी? नो इम्प्रूवमेंट। अब तो पहले जैसी भी नहीं रही। विद एवरी पासिंग डे इट्स गेटिंग वर्स। मैं तो उसको बता बता के थक गई हूँ, बात ही नहीं सुनती मेरी लड़की को प्लीज। किला बिल्कुल ठीक कह रही है। मेडिसिन वही लेती रहूं या फिर आप चेंज करेंगे? फिलहाल तो वही लो। मेरे ख्याल में मेडिसिन बदलने की अभी कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही है, तो वो यहाँ तुम्हारा एडमिट होना है। किसके एडमिट होने की बात हो रही है? हेलो फरहान। हेलो, क्या हुआ? फरहान, आप? हाँ, लेकिन किसके एडमिट होने की बात करेंगे डॉक्टर साहब? आपको आप बात करें, मैं भी आए। नहीं, पहले बताओ तो सही, मसला क्या है? ठीक हो ना? कुछ भी नहीं, अक्को की फ्रेंड है, वो थोड़ा बीमार है, बस उन्हीं के बारे में डिस्कशन हो रहा था। आप चलें? अरे ये थोड़ा सा तो बताओ कि बात क्या है? क्या हुआ? किसकी एडमिट होने की बात है? तो इसका मतलब अब आप मेरा पीछा करो? कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे ऐसा समझती हो? तो अगर पीछा नहीं कर रहे तो आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? अरे पागल, वो तो खतीजा यहाँ है। खुशी की खबर है, नाना बन गया हूं मैं। काश आपको अपने बच्चे की भी इतनी खुशी होती। ये
इसका नाम ना मैं रखूंगी। नहीं, मेरा बेटा है, मैंने काफी अरसे से इसका नाम सोच के रखा हुआ। भले आपका बेटा है, लेकिन मेरा भी तो कुछ लगता है ना। हाँ, मैं भूल ही गया था। क्या लगती है उसकी? खाला। ये मुझे खाला कहेगा? तो और क्या, खाला लगती हो तो खाला ही कहेगा ना। इतनी यंग उम्र में इसको खाला की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। पप्पो देखे ना, ये मुझसे कितना मिलता है, बिल्कुल मेरे जैसा है। हाँ बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। हाँ देखो ना, बिल्कुल इस पे गया। देर लगा दी तुमने, क्या बहुत जरूरी कॉल थी? अब बस वो ऑफिस किसी से बात करनी थी, वो एक काम समझाना था आपको। तो मालूम है ऑफिस से निकला तो सारा निजाम जो है वो दरम बरम हो जाता है। बाय द वे, तुम कब आई? ये आपके साथ नहीं आए? नहीं, मैं तो बल्कि इसको सारा दिन ढूंढता रहा हूँ घर पे, इसका कोई अता पता ही नहीं था। वो बाबा, मैं अपनी फ्रेंड के घर पर गई थी, उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी। जैसे ही रिजवान भाई की कॉल आई, उन्होंने फौरन मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। कौन सी फ्रेंड, किसकी इजाजत से गई? वो मैं तो घर पर बताकर आई थी। अबीरा आंटी ने नहीं बताया आपको? वो तो मेरी फ्रेंड से मिली हुई है, और वो तो फैमिली से भी मिली हुई है इवन। मुझसे तो नहीं जिक्र किया अबीरा ने इस बात का। वो क्या हो गया, कह तो रही है ना कि बताकर आई है, तो क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग? परेशानी की बात है ना आपा, हो सकता है कि जानबूझ के से इजाजत दी जा रही हो ताकि मेरी तरबियत पे शक हो। अजीब सी बातें मत करो ज़ैनब, अबीरा क्यों करेगी ऐसा? हमारा भला कब चाहा है उसने? अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ हो रही है उसने, तो आ जाओ अपने घर में, आओ बैठो, खुद करो ख्याल इसका। क्या क्या हो गया है, क्यों झगड़ना शुरू कर दिया तुम लोगों ने हॉस्पिटल में? खुशी का मौका है, घर जैसा माहौल बना लिया, यहाँ पर भी हद होती है। सॉरी अपा, सॉरी बेटा। अच्छा बेटा, आज के बाद कहीं भी जाना ना तो अम्मी से इजाजत लेके जाना, समझ गई? बल्कि मैं तो कहूंगी जाना ही मत। जी पापा। खुशी जो तुम मुझे दे रही हो, सब कुछ जानते हुए कि मेरी बीवी है, बच्चे हैं, एक कंप्लीट पैकेज है, उसके बावजूद मुझे दिस पॉइंट ऑफ लाइफ एक्सेप्ट कर रही हो। खुशी तुम मुझे दे रही हो, and I'm grateful to you. I love you. I love you too. तड़प तो मैं भी बहुत रही हूँ फरहान आपकी चाहत में। मैं भी कितनी बदनसीब और बदबख्त हूँ, आपको इतना चाहते हुए भी आपसे दूर हूँ, और ना चाहते हुए भी आपको पल पल के लिए तड़पा रही हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा फरहान, मैं बहुत बहुत मजबूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाभी, आप तो ज़ैनब भाभी से ना 2 हाथ आगे निकली हैं। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अब समझी नहीं? किसी शायर ने आपके लिए बहुत खूब कहा है। वो शेर सुना है आपने मीर का? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। भाभी सीधा सीधा मुझे ये बताएं, आपने मेरे लिए पैसों का इंतजाम किया या नहीं? वो तो नहीं हुए और ना ही होंगे। लगता है आपको मेरी बात ठीक से सुनाई नहीं दी भाभी। मैंने ठीक से सुन भी ली और समझ भी ली। और हाँ, अब अपनी ये फरमाइशें ख़त्म कर दें और अपने काम खुद करना सीख लें।
दूसरों पे बोझ बनना ख़त्म कर देना नसीम। इससे आप पर असर हो या ना हो, लेकिन दूसरों की ज़िंदगियों में सुकून ज़रूर हो जाएगा। नसीम, अभी ये मसले फ़ोन पे सुलझने वाले तो है नहीं, तुम्हें खुद मैदान में कूदना पड़ेगा। और अबीरा की जो गलत फहमियाँ हैं ना, उनको तो दूर करना ही पड़ेगा। हेलो, हेलो, कोई है घर पे? हेलो, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसी है? वाओ, इतना तैयार हो के कहाँ जा रही हैं आप? वो मेरी फ्रेंड की बर्थडे है ना आज, बस वहीं जा रही हूँ। फिर तो मैं तुम्हारा वक्त बिल्कुल भी नहीं लूंगी। अच्छा ये बताओ, अबीरा भाभी कहाँ नजर नहीं आ रही? वो तो कल ही अपनी बहन के घर चली गई थी। अच्छा, हाँ अजमल, हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ यार, वो फाइल तो मुझे नहीं मिली है। नहीं, मैंने तो सारा देखा है अपने ऑफिस में यार। आई चेक्ड माई सेल्फ, एक एक ड्रॉ चेक किया मैंने। नहीं तो एक काम करो ना, आप भी जरा अच्छी तरह देख लो, हो सकता है तेरे ही पास पड़ी हो। हाँ, देखने में तो कोई अर्ज नहीं है ना यार। मेरे ख्याल में तो तू ले गया था सादा, लेकिन हाँ हाँ मुझे मालूम है। लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं घर जा रहा हूँ, घर जाके तलाश करता हूँ। हाँ अगर मिल गई तो तुझे इतला कर दूंगा, ठीक है? ओके, बाय बाय बाय, खुदा हाफिज। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। सुनो सुनो सुनो, इससे पहले कि तुम चली जाओ और मैं भूल जाऊं, नए मेहमान की बहुत बहुत मुबारक हो। अरे वो बहुत प्यारा है ना, सब कहते हैं बिल्कुल मुझ पे गया। तुम किसकी बात कर रही हो? खतीजा की बेटे की। आपको भी ऐसा ही लगता है ना कि वो मुझ पे गया है? हाँ, बिल्कुल तुम पे गया है। अब अच्छा मैं अब चलूं, मुझे बहुत देर हो रही है। सुनो, इससे पहले कि तुम चली जाओ और मैं भूल जाऊं, दूसरी खुशखबरी तो सुन के जाओ। तो फिर जल्दी से बताए ना पप्पो, मुझे वैसे ही बहुत देर हो गई है, सब वेट कर रहे हैं मेरा। अरे बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा छोटा सा भाई आने वाला है। क्या मतलब? आप क्या कह रही हैं? तुम्हें किसी ने कुछ नहीं बताया? किसी ने भी नहीं? हालांकि सबको पता है ये बात। क्या ये बात कोई और भी जानता है? अरे सब जानते हैं, मैं जानती हूँ, शमीम आपा जानती हैं, ज़ैनब भाभी जानती हैं, सबको ये बात पता है। पता नहीं तुमसे इन लोगों ने ये बात क्यों छुपाई होगी। अच्छा सुनो, देखो अब वक्त आ गया है कि तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में ना फिक्र से सोचो। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? आयशा, अब देखो तुम्हारा भाई आ जाएगा इस दुनिया में और जायदाद वगैरह का बंटवारा भी होगा, समझी? पप्पो, आप इस खबर को खुशखबरी कह रही हैं?
क्या करती मैं? जिसको समझाने लग गई थी वो मुझे ही सुनाने लग गए, मुझे ही डांटने लग गए, जैसे मैं कोई गलत बात कह रही हूँ। तुम्हें तो पता है ना, मेरी हर बात इन लोगों को गलत ही लगती है। लेकिन कसम से आयशा, मैं सिर्फ तुम्हारे और खदीजा के बारे में सोच रही थी। मैं नहीं देख सकती तुम्हारे साथ ये होते हुए। अब तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है, आयशा? मैं देख लूंगी सबको। मैं औरों की तरह कोई बुज़दिल नहीं हूँ। पीछे हट जाओ, सबको मेरा सामना करना पड़ेगा। हाँ। मुझे और इस कल की बच्ची को बेवकूफ बना रही थी, धोखे में रख रही थी। ये ड्रामे किसी और के लिए रखना, मैं भी देख लूंगी। अपने हिस्से के सारे अधूरे काम अब इससे ही कराऊंगी। I'm sorry यार। मुझे नहीं पता था कि तुम टेंस हो। मुझे लगा कि तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो और जानबूझ के वेट करवा रही हो। देखो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें मेरी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ओके बाबा, ओके, आई एम सॉरी। ओके, अब तो माफ कर दो। It's okay. अच्छा चलो, आज तुम्हें तुम्हारी फेवरेट जगह पे लेके चलता हूँ, ठीक है? जहाँ तुम अपने सारे गम भूल जाओगी। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, तुम कब आई? मुझे आए हुए तो बहुत देर हो गई है, कब से अकेली बैठी दीवारों को ही तक रही थी। बेटा, क्यों दीवारों को क्यों तक रही थी? अबीरा से मुलाकात नहीं हुई? ओ हाँ, अबीरा तो घर पे नहीं है, वो गई है अकीला की तरफ, और अपनी आयशा ट्यूशन पढ़ने गई है। ट्यूशन? कौन सी ट्यूशन? यार वो उसने अबीरा से कहा था कि इकोनॉमिक्स में उसको दिक्कत हो रही है, शी वांट्स टू टेक फ्यू एक्स्ट्रा क्लासेस। तो फिर अबीरा ने उसको यहाँ एक कोई एकेडमी है, उसका अरेंजमेंट कर दिया था। आपको बुरा ना लगे तो हकीकत तो क्या हुआ? क्या मतलब बुरा ना लगे? हकीकत क्या कहना चाह रही हो? बोलो, रुक क्यों गई? आपके इस एतबार का, आपके एतबार का बहुत गलत फायदा उठाया जा रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? जो कहना चाह रही हो खुल के कहो, मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बात। आप बुरा ना माने तो अबीरा भाभी इस घर की खुशहाली के हक में बिल्कुल नहीं है। ये बात तुम कैसे कह सकती हो, और वो भी इतने यकीन के साथ? आप खुद सोचें, जब जैनब भाभी यहाँ थी ये घर कैसा महकता था, लड़कियों की कहकों की आवाजें आती थी। मेरा तो घर जाने को दिल ही नहीं करता था, और प्यार से रोकने वाला था कोई। अब तो न कोई बात करने वाला है ना कोई रोकने वाला। ऐसी बात नहीं है यार,
ऐसी बात नहीं है, ये तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहो आ सकती हो, तुम्हें किसी की परमिशन की तो जरूरत नहीं है। घर तो अपना है लेकिन घरवाली अपनी नहीं। नसीम, ये तुम्हारी सोच है, ट्रस्ट मी। पता नहीं तुम कैसे सोच लेती हो ऐसा। अरे वो भी तुम्हारा उतना ही ख्याल रखेगी जितना वो हम सबका रखती है। देख रही हूं मैं कितना ख्याल रख रही है आपका। अपनी हालत देखी है आपने? हर वक्त चेहरे पे 12 बजे होते हैं। पहले आपके पास परेशान होने का टाइम ही नहीं होता था। कितना ख्याल रखती थी ज़ैनब भाभी आपका। सब कुछ संभाला हुआ था, सबको संभाला हुआ था उन्होंने। और अब क्या चाहती हो? क्या करूं मैं? तुम सबके सामने है। कितनी बार मिन्नतें की है मैंने उसकी, कितनी बार नहीं मानी। अब क्या करूं? उसके पैरों में गिर जाऊं, रोऊं, चीखूं, चिल्लाऊं? क्या करूं मैं? ये सब अबीरा की चाल है। ये अबीरा की चाल है और उसका अगला शिकार आयशा है। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मैं सोच समझ के ही बात कर रही हूं, और जो भी कहूंगी ना पूरे सबूत के साथ कहूंगी। आपको वाकई लगता है आयशा पढ़ने गई है? क्या मतलब है? आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। आयशा कभी भी पढ़ने नहीं जाती, एक आवारा और बदमाश लड़के से मिलने जाती। तुम होश में तो हो?